दोस्तों, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो अगर आप इस तरीके से जीएसटी को ऑफसेट करते हो, जो कि मैं अभी आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, तो आप अपने लायबिलिटी को बचा सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी तरह का जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने हमारा डेटा कुछ इस तरह का है और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा है इनपुट टैक्स का क्रेडिट, ठीक है। अभी जो फिलहाल हमारा जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आईजीएसटी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है वो हमारा जीएसटी के पोर्टल पे ऑलरेडी है। और अभी मैं फोर्थ क्वार्टर का मैं रिटर्न अभी आपको लाइव 3B अपलोड करके दिखाऊंगा। अभी जो हमारे 2B में आईटीसी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमारा आईजीएसटी में इतना है, सीजीएसटी में इतना है और एसजीएसटी में इतना है। तो आपको पता है कि जब अभी हम लोग 3B को फाइल करेंगे तो ये टोटल हम लोग क्लेम करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हमारा हो गया 8381 और यहाँ पे जब ये दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो इतना निकलेगा और एसजीएसटी का हमारा इतना निकलेगा। अब सवाल ये होता है कि हमारे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, हमारे ऊपर कितना बन रहा है, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने वो बन रहा है 19,379 रुपया, यानी कि हमारा B2C सेल है, ठीक है। यही हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है। हमारा यहाँ पर कुछ भी आईजीएसटी के तौर पे आउटपुट हमारा नहीं है। अब सवाल यह है कि जीएसटी का पोर्टल जो ऑफसेट करता है, आपको पता है कि वो तो ऑटोमेटिक कर देता है, तो आप तो उसमें कुछ छेड़छाड़ कुछ करते भी नहीं हो ना, लेकिन हम कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि देखो जीएसटी का जो पोर्टल है वो आपका किस तरीके से ऑफसेट करता है। इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए, लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे चले आना है। यहाँ पर से आपको अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, जो भी क्वार्टर है। चलिए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, देन सर्च। चलिए, स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ गए और हमें कहाँ जाना है, जीएसटीआर 3B में। चलिए, ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि ये सारा डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट करके आता है। यहाँ पे आपका जो आउटवर्ड है, जो भी आपने जीएसटीआर 1 में डाला वो यहाँ पे आपका शो हो गया, और प्लस ये एलिजिबल आईटीसी जो कि आपका 2B में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये डेटा हमारा फाइनल है। अब हमें क्या करना है, हाँ भाई, इसे अपलोड करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले तो सेव करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। जब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहीं पर आपका ये ऑफसेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने कि हमारे ऊपर जो कि ये 19,379 रुपया टैक्स की लायबिलिटी जो बन रही थी, 8382 जितना मेरा आईजीएसटी था उसने वहां से उसे ले लिया। बाकी जो बैलेंस बचा उसने सीजीएसटी ले लिया। और आपको पता है कि एसजीएसटी का समायोजन केवल एसजीएसटी के साथ हो सकता है। चलो, यहाँ पर तो हमारे ऊपर कुछ भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो कुछ इस तरह का रहता कि हमारे ऊपर जो कि एसजीएसटी है वो 19,000 ही समथिंग है और टैक्स की लायबिलिटी अगर 25,000 अगर बनता, तो फिर ये ऑफसेट कैसे होता? तब तो इसका माने हमें पॉकेट से टैक्स देना पड़ जाता ना। लेकिन नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जब एक्सेल में आप वर्किंग को देखेंगे, ठीक इसी तरीके से आपका जीएसटी का पोर्टल भी ऑफसेट करता है। मैं आपको तेजी से बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास था 8381, ये हमारा आईटीसी है आईजीएसटी के तौर पे। तो इसने देखो यहाँ पर उसे क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया। तो यहाँ पे ये लेस होकर के हमारे पास कुछ बचा, आईटीसी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक। बाकी जो बैलेंस फिगर जो यहाँ पे सीजीएसटी का लेस होके जो बचा 10,998 रुपया उसने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो 10,998 रुपये यहाँ लेस हो गया था। अब भी हमारे पास जो कि सीजीएसटी बचा है वो हमारा 65,958 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सीजीएसटी का जो कि लायबिलिटी था वो हमारा जीरो हो गया। अब बचा एसजीएसटी का। तो एसजीएसटी का 19,379 रुपया हमें देना था, यही नहीं देना था। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका जो एसजीएसटी है वो यहाँ आपके बैलेंस से ले लिया 19,379 रुपया। तो यहाँ कितना बचा, 215 रुपया। तो इसी तरीके से आपका जीएसटी का पोर्टल भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन अगर ये आपका सिनेरियो कुछ इस तरह का होता, क्या होता कि अब जो हमारा जो टैक्स का लायबिलिटी है वो 24,150 रुपया है। आप ये बताइए, जब 24,150 रुपया अगर हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, आप कहोगे यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस है
₹19,594। तो भाई साहब हम देंगे कैसे? अगर सेम यही क्वेश्चन अगर रहता तो इसका ये माने होगा जब हम इसे ऑफसेट करते हैं तो 4,556 रुपया, ठीक है, 4,556 रुपया हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन नहीं, अगर हमारे पास से थोड़ी सी जानकारी है तो ये जो 8381 है हम इसे चेंज करके अपने जीएसटी के लायबिलिटी को हम बचा सकते हैं। तो हम कैसे बचाएंगे? अब आइए देखिए, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अब हम इसे बचा रहे हैं। बचा कैसे रहे हैं? यहां पे जो हमने दिखाया है 8382 जो कि जीएसटी के पोर्टल पे ऑटोमेटिक आया है, आपको क्या करना है कि इस फिगर को कम कर देना है अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वर्किंग में यहाँ पे 5,000 रुपया हमने इसे लेस कर दिया क्योंकि मुझे 5,000 रुपया बचाना है, हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी 5,000 रुपया बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3381 दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे और 3381 को हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये रेड मार्क के करेगा क्योंकि यहाँ पे अब आपको फिगर को उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जब 3381 दिया तो 19,379 में ये आपका लेस हो गया, तो बैलेंस फिगर आपको यहाँ बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना बढ़ाइएगा, जब यहाँ पे हम लोग वर्किंग को देखते हैं यहाँ पर 15,998 रुपया आपको दिखाना है। यहाँ पर आ जाते हैं 15,998 रुपये। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, अब रेड मार्क नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप का जो 5,001 रुपया देखो यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अब आप सोचोगे कि हमारा तो आईजीएसटी सेव हो गया है, चलो अब इसे ऑफसेट कर देंगे। नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी का ये रूल है कि जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का आईजीएसटी अवेलेबल है, पहले आपको उसे ऑफसेट करना ही होगा। आप उसे छोड़ करके आप एस जीएसटी या सी जीएसटी को ऑफसेट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉलम में भी आपको दिख रहा है आईजीएसटी का कॉलम पहले है, तो आपको ये जो बैलेंस 5,001 रुपया दिख रहा है उसे डालना ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो हमने पुटअप कर दिया 5,001 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपका रेड मार्क दिख रहा है क्योंकि ज्यादा फिगर हो गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना उसको जरूरत है उतना ही फिगर देना है। तो 14,379 रुपया, तो हम यहाँ पे आएंगे 14,379 रुपया। लेकिन जब 14,379 हम लोग देते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया ज्यादा हो जाता है ना, तो आपको 79 ना दे करके 78 आपको कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कर दिया 78। अब यहाँ पे जब आप लोग कर्सर को लेके आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो आईजीएसटी का जो आरटीसी था ये आपका 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो हमारा एस जीएसटी 5,217 रुपया भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हमारा ये बच गया ना। अब हम लोग इसे ऑफसेट करके देखते हैं कि ऑफसेट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक, यहाँ पे मैसेज आएगा एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पे यस करेंगे। ये देखिए ऑफसेट हो गया ना, हाँ जी। चलिए अब इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमने यहाँ पर 5,000 को बचा लिया। इसका ये माने हुआ कि हम इसे अगले मंथ में क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, या जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईवीसी पे क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, देन वेरीफाई, फाइलिंग सक्सेसफुल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करते हुए जाएं, और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।